डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है ना? इतने सारे टूल्स हैं, इतनी सारी स्ट्रेटजीज हैं कि समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। एक बहुत ही सीधा साधा 3 स्टेप का तरीका देखेंगे जो सच में असल में काम करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पहला कदम क्या होना चाहिए? सोशल मीडिया से शुरू करें या एसईओ या फिर ईमेल मार्केटिंग? मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये कंफ्यूजन होना बहुत नेचुरल है, पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज इस पहेली को हम हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। तो ये रहा इसका सीधा सा जवाब, एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का सीक्वेंस। सबसे पहले मार्केटिंग, यानी लोगों का ध्यान खींचना। दूसरा सेलिंग, यानी उस ध्यान को सेल्स में बदलना। और फिर आखिर में आता है ब्रांडिंग, यानी एक पहचान बनाना। ये जो सीक्वेंस है ना, यही सबसे जरूरी है। चलिए देखते हैं क्यों। चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से, मार्केटिंग से, जिसका काम है ध्यान खींचना। सोचिए, बात तो सीधी सी है। अगर किसी को पता ही नहीं है कि कोई बिजनेस मौजूद है तो वो उससे खरीदेगा कैसे, है ना? तो हमारा पहला और सिर्फ पहला काम है इस शोर शराबे वाली दुनिया में लोगों का अटेंशन पाना। इस स्टेज पर ना हमें चीज़ों को एकदम सिंपल रखना है। बस एक काम है हमारा, लोगों को हमारे ऑफर तक लेकर आना। बस बाकी सब वो सब बात की बातें हैं। अभी के लिए बस ये सोचना है कि लोगों की नज़रें हमारी तरफ कैसे घूमें। अच्छा, तो ये होगा कैसे? इसके कई जाने पहचाने तरीके हैं। जैसे सोशल मीडिया पर एड्स चला सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मज़ेदार और काम की रील्स बना सकते हैं, या फिर गूगल पर रैंक करने के लिए एसईओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। बहुत बढ़िया। तो अब लोगों का ध्यान हमारी तरफ आ चुका है। अब क्या? अब बारी है उस ध्यान को असल नतीजों में बदलने की, यानी अगला स्टेप सेलिंग। यही वो जगह है जहां अटेंशन पैसों में कन्वर्ट होता है। और ये होता कैसे है? एक दमदार ऑफर के जरिए। एक ऐसा ऑफर जिसे कोई मना ही ना कर पाए। सोचिए, ये कोई डिस्काउंट हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा बोनस या कोई स्पेशल पैकेज। कुछ भी ऐसा जो लोगों को बाय नाउ बटन दबाने पर मजबूर कर दे। बस यही वो मैजिक मोमेंट है जब ट्रैफिक असल कस्टमर्स में बदल जाता है। और पता है, इस पूरे प्रोसेस की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो ये है कि जब मार्केटिंग सही तरीके से की जाती है ना, तो सेलिंग के लिए जोर जबरदस्ती करनी ही नहीं पड़ती। लोग खुद वो चीज़ चाहते हैं जो आप बेच रहे हैं। सेलिंग बहुत आसान हो जाती है, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक। ठीक है, तो सेल्स भी होने लगी हैं। अब हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है ब्रांडिंग की। और ब्रांडिंग का असली मतलब है विश्वास, यानी ट्रस्ट बनाना। देखिए, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रांडिंग का मतलब है एक फैंसी सा लोगो या एक बढ़िया सी टैगलाइन। लेकिन सच तो यह है कि असली ब्रांडिंग शुरू होती है सेल होने के बाद, जब कस्टमर को एक शानदार एक्सपीरियंस मिलता है, तब ब्रांड बनता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रांड कोई लोगो नहीं होता। ब्रांड होती है आपकी इज्जत, आपकी रेप्यूटेशन। ब्रांड वो है जो लोग पीठ पीछे आपके बिजनेस के बारे में बोलते हैं, और ये अच्छी रेप्यूटेशन बनती है एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देने से। तो सवाल ये है कि ये सीक्वेंस, मार्केटिंग फिर सेलिंग फिर ब्रांडिंग, इतना पावरफुल क्यों है? चलिए इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह समझा जा सकता है। सबसे पहले मार्केटिंग और सेलिंग से पैसा आता है, फिर उस पैसे से हम कस्टमर्स को एक शानदार एक्सपीरियंस दे पाते हैं, जिससे धीरे धीरे एक ब्रांड बनता है। और जब एक मजबूत ब्रांड बन जाता है तो वो भविष्य की ग्रोथ को और भी आसान कर देता है। ये एक साइकिल है, और खास तौर पर जो लोग अभी अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो ये तरीका एक गेम चेंजर है। सोचिए, एक महंगी वेबसाइट या फैंसी ब्रांडिंग पर लाखों खर्च करने के बजाय इस तरीके से पहले दिन से ही रेवेन्यू कमाना शुरू किया जा सकता है। और अब जरा लॉन्ग टर्म की तस्वीर देखिए। जब कोई ब्रांड नहीं होता तो हमेशा नए कस्टमर्स के पीछे भागना पड़ता है, लगातार मार्केटिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब एक मजबूत ब्रांड बन जाता है तो कस्टमर्स खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आज जो भी सेल हो रही है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना रही, बल्कि लॉन्ग टर्म में वही हर एक सेल ब्रांडिंग में बदल रही है। हर खुश कस्टमर ब्रांड की इमारत में लगी एक और मजबूत ईंट की तरह है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। जो मार्केटिंग एफर्ट्स अभी चल रहे हैं, क्या वो सिर्फ क्लिक्स ला रहे हैं
या फिर वो एक ऐसा एसेट, एक ऐसी संपत्ति बना रहे हैं जो लंबे समय तक टिकेगा? फैसला आपका है।